जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी की तरफ से यहाँ पे अगर बात करें हम तो जो कंप्लीट रोस्टर है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आज दोस्तों किसी कारणवश बीपीएससी की वेबसाइट पे जो है रोस्टर जारी नहीं हो पाया, लेकिन कल की डेट में आप जो है रोस्टर कंप्लीट वेबसाइट पे भी आप इस रोस्टर को जो है वो देख पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे किस कैटेगरी को जो है कितनी सीटें जो है प्रोवाइड कराई गई हैं। यहाँ पे बिल्कुल पूरा रोस्टर जारी कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पीआरटी में किस कैटेगरी में कितनी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो अनारक्षित की बात करें तो 7440 समान विषय के लिए, वहीं उर्दू के लिए 1227 और बांग्ला के लिए 24 सीटें। अनारक्षित महिला की बात करें तो 3716 सीटें, उर्दू विषय के लिए 606 और बांग्ला के लिए 10। ये हम बात कर रहे हैं 1 to 5 के रोस्टर है दोस्तों। ये 1 to 5 का कंप्लीट रोस्टर यहाँ पे जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर के लिए समान विषय के लिए 917, वहीं उर्दू विषय की बात करें तो 293, बांग्ला के लिए 5 सीटें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 454 सीटें, समान विषय के लिए उर्दू के लिए 139 और बांग्ला के लिए 0 सीटें यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो समान विषय के लिए 2357 सीटें, उर्दू के लिए 864 और बांग्ला के लिए 7 सीटें। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए समान विषय में 501 सीट, उर्दू के लिए 214 और बांग्ला के लिए 0 सीटें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3047 समान विषय के लिए, उर्दू के लिए 817 और बांग्ला विषय के लिए 14 सीटें। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1050 सीटें समान विषय के लिए और उर्दू के लिए 156 और बांग्ला के लिए 3। तो अनुसूचित जाति के लिए 4591 और उर्दू के लिए 1942 और बांग्ला विषय के लिए यहाँ पे 14 सीटें। अनुसूचित जाति महिला के लिए 1602 सीटें और उर्दू के लिए 448 और बांग्ला के लिए 3। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितनी सीटें जो हैं प्रोवाइड कराई गई हैं। और ये जो समान विषय के 7440 हैं, इसी पे सभी अदर स्टेट जो है दोस्तों इसी पे जो है इतनी ही सीटों पे जो है फाइट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हाई जाने वाला है और TRE 2.0 के आसपास ये कट ऑफ आपका जो है वो रहने वाला है इसका भी। चलिए आगे देखते हैं और क्या रोस्टर है। बिल्कुल यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात करें तो समान विषय के लिए 302 और यहीं पे उर्दू के विषय की बात करें तो 114, बांग्ला के लिए 0 सीटें। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 80 सीटें समान विषय के लिए और 17 सीटें जो हैं यहाँ पे उर्दू के लिए, 0 सीटें बांग्ला के लिए। पिछड़े वर्ग महिला WBC के लिए 1188 सीटें और 3338 सीटें जो हैं यहाँ पे उर्दू विषय के लिए, 4 सीटें जो है बांग्ला विषय के लिए। पीआरटी का रोस्टर दोस्तों है। कल आप जो है इस रोस्टर को बीपीएससी की जो वेबसाइट है उस पे भी आप जो है इस रोस्टर को आप देख पाएंगे। सिर्फ किसी कारणवश रोस्टर जो है आज जारी नहीं किया गया है। उक्त पदों में दिव्यांग के लिए अनुमानित जो सीटें हैं उसको देख लीजिएगा। दृष्टिबाधित के लिए समान विषय 169, उर्दू के लिए 34 और बांग्ला के लिए 2। मूक बाधित DD जिसको बोलते हैं उसके लिए 163 सीटें समान विषय के लिए, उर्दू के लिए 35 और बांग्ला के लिए 1 सीट। अस्थि दिव्यांग OH के लिए यहाँ पे समान विषय में 165, उर्दू के लिए 64 और बांग्ला के लिए 0। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे समान विषय की जो सीटें हैं पूरा मिला के यहाँ पे दिव्यांग कोड के लिए 662 सीटें हैं, उर्दू के लिए 140 और बांग्ला के लिए 3 सीटें जो हैं यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई। तो ये रहा आपके 1 to 5 का जो कंप्लीट रोस्टर भी यहाँ पे जारी किया गया है। और आगे चलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 6 to 8 का भी रोस्टर यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट जारी कर दिया गया है। 6 to 8 का रोस्टर है। जो रोस्टर आप दोस्तों कल इस रोस्टर को बीपीएससी की जो वेबसाइट है उस पे भी आप जो है इस रोस्टर को देख पाएंगे। ठीक है, 18,973 पदों के लिए रोस्टर ये जारी किया गया है। आरक्षित वर्ग की बात करें तो गणित और विज्ञान विषय के लिए तो 2207 सीटें हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए 1512, हिंदी के लिए 1023 और अंग्रेजी के लिए 1289, संस्कृत के लिए 555, उर्दू के लिए 521। ये रहा आपकी अनारक्षित में पुरुष कैटेगरी के लिए जो गणित विषय, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के लिए सीटें जो है प्रोवाइड कराई गई। वहीं अनारक्षित वर्ग की महिला की बात करें तो गणित विषय के लिए 1094 सीटें, सामाजिक विज्ञान के लिए 748, हिंदी के लिए 503, अंग्रेजी के लिए 636, संस्कृत के लिए 267 और उर्दू के लिए
252 सीटें। आर्थिक रूप से कमजोर बिल्कुल दोस्तों EWS कैटेगरी की बात की जा रही है पुरुष में, यहाँ पे गणित विषय के लिए 479 और सामाजिक विज्ञान के लिए 339, हिंदी के लिए 250 और अंग्रेजी के लिए 296, संस्कृत के लिए 138, उर्दू के लिए आपकी 138। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे भी हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। दोस्तों पहले भी मेरे द्वारा वीडियो यहाँ पे जो है जारी कर दिया गया, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ जो है उसी के आसपास जो है वो रहने वाला है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे महिलाओं की बात की जा रही है। यहाँ पे पुरुष कैटेगरी हुआ, ये महिला हुई, तो 230 सीटें जो हैं गणित और विज्ञान विषय के लिए, सामाजिक के लिए 164, हिंदी के लिए 116 और अंग्रेजी के लिए 142 और संस्कृत के लिए 60 और उर्दू के लिए 46 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए गणित एवं विज्ञान विषय की बात करें तो 599 सीटें प्रोवाइड, सामाजिक विज्ञान के लिए 414, हिंदी के लिए 319, अंग्रेजी के लिए 395 और संस्कृत के लिए 227, उर्दू के लिए 160। पिछड़ा वर्ग महिला 259, 178 सामाजिक विज्ञान के लिए, हिंदी के लिए 126, अंग्रेजी के लिए 165 और यहाँ पे संस्कृत के लिए 66, उर्दू के लिए 58। तो बिल्कुल ये आपके है 6 to 8 के जिस प्रकार यहाँ पे रोस्टर जो है जारी किया गया है। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष की बात करें तो 923 ये आपके गणित की है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों पूरा रोस्टर यहाँ पे कंप्लीट जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। वहीं दिव्यांग कोड के लिए जो सीटें हैं गणित विषय की बात करें यहाँ पे तो 52 है और सामाजिक विज्ञान के लिए 33 है, हिंदी के लिए 29 है, अंग्रेजी के लिए 31 है, संस्कृत के लिए 11, उर्दू के लिए 10। ये दृष्टिबाधित की बात की जा रही है। ठीक है, वहीं मूक बाधित के लिए गणित विज्ञान के लिए 55 सीटें, सामाजिक विज्ञान के लिए 36, हिंदी के लिए 28, अंग्रेजी के लिए 33 और संस्कृत के लिए 24 और उर्दू के लिए यहाँ पे 22। दोस्तों कंप्लीट रोस्टर जो है यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 का जो है जारी कर दिया गया है। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो दोनों का ही रिजल्ट आपके 15 से 16 तारीख के बीच में दोनों ही रिजल्ट आपको देखने के लिए जो है मिल जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट रोस्टर जारी कर दिया गया और आपका रिजल्ट भी बनके बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो अब बारी है आपके रिजल्ट की, तो दोनों का रिजल्ट एक साथ यहाँ पे जारी करने की जो है बातें निकल के सामने आ रही है और 15 तारीख का इंतजार है। 15 से 16 तारीख के बीच में दोनों ही रिजल्ट यहाँ पे जो है जारी कर दिया जाएगा।